पूरे 1 साल बाद भगवान सूर्य का गोचर हो रहा है आपके कैरियर भाव पर, आपके दसम भाव पर। आपके जीवन में यही भगवान सूर्य आपके एकादशेश होने के कारण आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। जब भी इन सूर्य का गोचर परिवर्तन होता है तब तब आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, विशेष तौर पर किस क्षेत्र पर? आपके लाभ के क्षेत्र पर, क्योंकि यही वो ग्रह बनते हैं जो आपके एकादशेश हैं, मतलब एकादश भाव के स्वामी हैं। वास्तव में यहाँ पर सूर्य के प्रभाव को जानने से पहले आपको ये समझना है कि इनका जो समय ट्रांजिट हो रहा है ये 17 जुलाई 2023 से लेकर के 17 अगस्त 2023 तक ये आपके दसम भाव पर रहेंगे। बस अब समझते हैं कि क्या यहाँ पर आकर के सूर्यदेव आपके करियर को अच्छा बनाएंगे या फिर कोई चुनौतियाँ देंगे। आपने देखा होगा हमने थंबनेल में लिखा है चुनौतियों की सौगात। चुनौतियों का मतलब होता है चैलेंजिंग सिचुएशन। कौन से ऐसे चैलेंज हमारे जीवन में आने वाले हैं और कौन से ऐसी संभावनाएं, ऐसी सौगात हमें मिलने वाली हैं, अर्थात उपहार मिलने वाला है। क्या ऐसा गिफ्ट हमें ये सूर्य भगवान देंगे। अंत में हम 3 उपाय भी आपको बताएंगे। क्रम बाय क्रम समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में होना क्या है। भगवान सूर्य चंद्रमा की राशि पर गए हैं 4 नंबर, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रमा। अब कर्क जो राशि है ये स्वयं जल तत्व की राशि है। भगवान सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं। एक अग्नि तत्व के ग्रह का जल में समाहित हो जाना अर्थात बूझ जाना, तो सूर्य जिस भाव के स्वामी है उस भाव को यहां पर बुझा देंगे, अर्थात आपके इनकम भाव के स्वामी हैं। समझिएगा, पहले हम इनकी चुनौतियों को समझते हैं। चैलेंजिंग सिचुएशन क्या आ सकता है? इनकम में प्रॉब्लम आ सकता है। यदि हम अच्छा खासा हमारा इनकम हो रहा है तो आप यहाँ पर सतर्क हो जाइए, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टे होने की संभावना है, कुछ रोक लगने की संभावना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव चंद्रमा की राशि पर आकर के शांत हो गए हैं। तो जिस भाव के स्वामी हैं अर्थात आपके एकादश भाव के स्वामी हैं तो 11वें भाव को यहाँ पर शांत करेंगे ना भाई। अब यही वो भाव है जो सोशल सर्कल का है, आपके सामाजिक दायरों का है। तो इस टाइम पर आप सोशल सर्कल से दूर रह करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्य को यहाँ पर प्रभावित करने वाले हैं। अपने कार्य पर निरंतर आपका सबसे ज़्यादा पकड़ रहने वाला है। कार्य इतने ज़्यादा रहेंगे, अपने कार्य का बोझ रहेगा और ऊपर से आपको अपने इनकम की चिंता रहेगी, कैसे मैं अपना इनकम बढ़ा सकूं। देखिए, इनकम का मतलब इच्छा पूर्ति का मतलब आप ये समझिए कोई भी हमारी इच्छा हो सकती है। हो सकता है धन की इच्छा हो, पारिवारिक सफलता हो, या हो सकता है हमारे कैरियर में यदि कोई रुकावट है उनकी परिस्थिति क्या रहेगी, कोई भी चिंता व्याप्त हो सकता है। तो उस चिंताओं से मुक्ति दिलाने के लिए आपको ये समझना है अब हमारे अगले पॉइंट को, जहां पर भगवान सूर्य स्थित हैं। अभी हमने समझा जहां पर के स्वामी हैं, अब जहां पर स्थित हैं दोनों को समझते हैं। तो पहला हमने समझ लिया, दूसरी बात है अब यहां पर जहां पर चंद्रमा की राशि पर बैठे, चंद्रमा और सूर्य का संबंध कैसा है? तो दोनों परम मित्र हैं। चंद्रमा और सूर्य दोनों देवताओं में आते हैं, सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों मित्र हैं। और मित्र की राशि पर आकर के एक प्रकार से सूर्य का जहां पर वास होता है उस भाव को ये सबसे ज्यादा प्रभाव से परिपूर्ण कर देते हैं। तो दसम भाव पर हैं। दसम भाव मतलब वो स्थान हो गया जो कि आपके कर्म क्षेत्र का है। आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, उन कार्य पर सूर्य आपको एक गर्व महसूस कराएगा, एक अभिमान महसूस कराएगा, मानो कि हमने वो कार्य किया है। और आप यकीन मानिए, हमें गर्व महसूस कब होता है? जब उस कार्य को हमने अच्छे ढंग से पूर्ण किया हो, तब ये स्थिति बनेगी। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके कार्य करते हैं या शासकीय क्षेत्र में आपकी नौकरी है, दोनों ही परिस्थिति में सूर्य आपके साथ हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ देर के लिए आपको शांति अनुभव भी कराएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की राशि में है। हालांकि सूर्य यहाँ पर होते हैं तो कैरियर में ग्रोथ की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। भले देखिए दोनों में फ़र्क है, एक तरफ तो कैरियर में ग्रोथ दे रहे हैं और दूसरी तरफ यही आपके इनकम की चिंता भी दे रहे हैं, पैसों की चिंता भी दे रहे हैं, कोई भी इच्छाओं की पूर्ति की चिंता भी दे रहे हैं। तो अब भाई यहाँ पर आकर के सूर्य देवता बहुत ज़्यादा आपको ये समझना है कि हमारे पर्सनालिटी में प्रभाव देंगे। चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि है। तो यदि आप घर बनाना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है, इनकी दृष्टियाँ पड़ रही हैं। ये स्थान शनि का घर है और शनि के साथ सूर्य का कोई अच्छा संबंध नहीं है। इस कारण से वहाँ पर भी एक प्रकार से रुकावट की स्थिति आपको जाननी चाहिए।
अब भाई इन सूर्य के इस सकारात्मक प्रभाव जो हमारे करियर में है वो तो हमने समझा, उसका तो हमने लाभ लिया, लेकिन जो हमारे इनकम को ये रोकेंगे या इनकम पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, या हमारे कार्य क्षेत्र में ऐसा भी आ सकता है कि हमारे कार्य पर से ज़्यादा हमारे इनकम की हमें चिंता हो जाएगी। बोझ बनेगा कौन? हमारे इनकम। आपके बड़े भाई या बहन आपके हैं, उनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव दिख सकता है। भाई नेगेटिव क्यों आएगा? अब इसको समझिएगा, आप ध्यान से समझिएगा। सूर्यदेव कहाँ है? यहाँ पर आपने समझा होगा, ये घर सूर्य का है, एकादश भाव सूर्य का है। अब कोई ग्रह यदि अपने से 12वां चला जाता है तो वो उस अपने घर से अपने जिस भाव के स्वामी हैं उनका प्रभाव वो कम देते हैं। क्यों? क्योंकि दूर चले गए हैं। तो भाई जब हमारे ये एकादश भाव के स्वामी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां अपने से दूर चले गए, मतलब इस भाव के नेगेटिव प्रभाव मिलेंगे। कैसे इनके सकारात्मक प्रभाव को हम अपने जीवन पर ज्यादा अच्छे ढंग से ले पाते हैं, यही हमारी एक सबसे बड़ी हमारी समझ होगी। सबसे पहला जो तरीका है इन भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का या इनकी कृपा प्राप्ति का, वो तरीका है भगवान का ओम शब्द का उच्चारण। क्यों भाई? ये ओम क्यों लाया? आपने सुना होगा, बहुत से आपको मंत्र पता है। ओम घृणी सूर्याय नमः सर्वविदित यह मंत्र है। एक मंत्र होता है जपा कुसुम संकासम कास्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। भगवान सूर्य को प्रातः काल के समय यदि इन मंत्रों के द्वारा उन्हें प्रणाम कर लिया जाए तो भगवान सूर्य सारे अरिष्टों का शमन करते हैं। जिस भाव पर होते हैं उस भाव को जागृत करते हैं। आपके कैरियर भाव पर है, कैरियर को जागृत करेंगे। लेकिन ये ओम से इनका क्या कनेक्शन है? हमें चलना पड़ेगा उस समय पर जिस समय पर इस सृष्टि की रचना हुई थी। सृष्टि की रचना करता कौन है? तो भगवान ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के मुख से सर्वप्रथम जो शब्द उच्चारित हुआ था यही है ओम, और इसी ओम के द्वारा जो प्रकाश पुंज निकल करके सामने आई थी यही है भगवान सूर्य। इसीलिए भगवान सूर्य को आदि अनादि देव भी कहा जाता है। मतलब कितने बार भी इस सृष्टि में प्रलय आ जाए उसके बाद भी ये सूर्य जहां के तहां पर नजर आते हैं। सारा आप चाहे विदेश में रहें, चाहे आप हजारों किलोमीटर अपनों से दूर रहें, लेकिन हर जगह यही सूर्य आपको नजर आएंगे। इसका मतलब क्या है? तक्षो सूर्यो अजायता। भगवान के जो मन है, चंद्रमा मन सो जाता, जो चंद्रमा है जिनके राशि पर आए हुए हैं ये भगवान के मन है, या आपके और हमारे मन है, आप ऐसा मानिए। और मन कैसा है? तो मन तो बड़ा चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। तो जहां पर ये सूर्य आए हुए हैं ये तो मन के घर पर आए हैं, तो मन को मचलाएंगे ना भाई। किस ओर हमारा मन जाएगा? सबसे ज्यादा काम को लेकर के भी हमारी एक मन हमारा एक शांत हो सकता है कि भाई हम कैसे अपने कार्य को सुचारू रूप से चला पाएंगे। और सूर्य कौन है? चक्षो सूर्यो अजायता, मतलब भगवान के जो आंखें हैं यही भगवान सूर्य हैं। और आप क्या सोचते हैं भगवान नहीं देख रहे हैं? सारे जगत को भगवान देखते हैं, उन सूर्य की दृष्टि से भगवान देखते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, यदि यही सूर्य भगवान नहीं होते तो ये सृष्टि में आप ज्योतिष शास्त्र की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। हम जो ज्योतिषी जो ग्रहों की बातों को समझते हैं, क्या है ज्योतिष का मतलब? क्या हुआ? ज्योति जानाति ते ज्योतिषः, मतलब जो ज्योति को जानता है। ज्योति मतलब किसका? किसी ग्रह की ज्योति को जो जान जाए। शनि के पास क्या ज्योति है? क्या ज्योति का मतलब रश्मि, जो उनके पास प्रकाश है। उन सभी ग्रहों को प्रकाश किससे मिलता है? भगवान सूर्य से। सभी ग्रहों के केंद्र बिंदु कौन है? भगवान सूर्य। सारे जगत को प्रकाशित कौन कर रहे हैं? भगवान सूर्य। और यही भगवान सूर्य तुला राशि के इनके लाभेश हैं, आपके इनकम है। तो सोच सकते हैं आपके इनकम के दायरे कितने अधिक होंगे। पहचानना है कहां से में प्राप्त होगा। जन्म पत्रिका में देखिए कहां पर है सूर्य, कैसी स्थिति में है, और कैसे हम अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। एक रास्ता वहां से निकल सकता है। अब दूसरा जो उपाय है वो है आपके घर में जो पूर्व दिशा है, आप ये मानिए कि भगवान सूर्य का वो साक्षात वहां पर स्थान है, दिया हुआ है हमारे विधाता ने। उस स्थान को स्वच्छ रखिए, वो स्थान खुला रखिए, वो स्थान खिड़की दरवाजे हो वो स्थान पर एक तांबे का सूर्य लेकर के आप अपने दीवार पर लगा लीजिए। पूर्व दीवार पर भगवान सूर्य की कृपा मिल जाएगी।
वास्तु की ये बहुत अच्छी रेमेडी है, जहां पर आपके वास्तु से संबंधित किसी और स्थान पर भी यदि दोष हो, एकमात्र सूर्य आपको अच्छा कर देंगे। आपने सुना होगा कि यदि किसी को बड़े से बड़े रोग से मुक्ति पाना है तो उसे कहा जाता है सूर्य स्नान कर लीजिए। अर्थात सीधा सीधा संबंध सूर्य की रोशनी जब घर पे पड़ती है नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है। और यही नहीं, हमारे जीवन में किसी प्रकार से यदि नकारात्मक ऊर्जा का संचार है तो उसे सकारात्मक ऊर्जा में परिणित भी करते हैं भगवान सूर्य। और अगला सबसे उत्तम बताया गया है, आपने देखा होगा हमारे पिताजी, जो हमारे पिताजी हैं ये साक्षात भगवान सूर्य हैं। यदि उनका अनुसरण कर लिया, उनका सम्मान कर लिया, यदि उनको आपने वंदन कर लिया, तो आप मानिए कि यहाँ आपको सूर्य को किसी भी प्रकार से उनकी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पिताजी साक्षात भगवान सूर्य हैं। इसीलिए आपके संपत्ति और आपके इनकम के मालिक होने के नाते सदैव अपने जब आप देखेंगे अपने पिता से, आप जितना जुड़ करके रहेंगे अपने पिताजी से, उतना आपका इनकम बढ़ता है। और जितना उनका सम्मान करेंगे उस इनकम में वृद्धि होती है। होता है कभी कभी मतभेद हो सकता है, एक एज डिफरेंस होने के कारण भी हो सकता है मतभेद, लेकिन उस मतभेद को हमें नहीं पालना है भाई। उनसे तो हमें लाभ लेना है, आशीर्वाद लेना है। जरूरी नहीं कि आप चरण छू करके ही उनका आशीर्वाद लें, उनको एक उनका हाल चाल पूछ लेना, उनसे एक संबंध कम्युनिकेशन बना लेना भी इस सूर्य को आपको मजबूत बनाने के सबसे उत्तम उपाय है। अब यदि प्रश्न उठ सकता है पिताजी नहीं है तो उस कंडीशन में जो पिता के समान हैं उनसे आपको जुड़ना है, उनसे आपको संबंध अच्छा रखना है, उनके लिए कुछ अच्छा करना है। पितरों से सीधा सीधा संबंध इन्हीं सूर्य को देखा जाता है। तो इसलिए पितरों के निमित्त में प्रत्येक अमावस्या के दिन आपको कोई दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, ये साक्षात भगवान सूर्य को मिलता है, आपके पितरों को मिलता है। माना जाता है पितरों के सम्मान करने से, उनके आशीर्वाद से ही बच्चा फलता फूलता है, अपने जीवन में खुशियों की सौगात लाने का एक श्रेय हमारे पितर हो सकते हैं। यही है भगवान सूर्य नारायण। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, सबने जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको अच्छा लगा है, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, और बदले में हम आपसे कुछ मांगते नहीं, बस एक लाइक और कमेंट ही मांगते हैं। और उसे दे करके आप ये माने कि आपने गुरु दक्षिणा पूर्ण कर ली। अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों को शेयर कीजिएगा। माना जाता है अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाने में यदि आप ये पुण्य कार्य करते हैं तो भगवान आपके सहयोगी बनते हैं। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सूर्यदेव।